नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक सरकारी स्कूल की निराशाजनक स्थिति दिखाने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस वायरल वीडियो क्लिप में कुछ स्कूल स्टूडेंट्स बारिश की वजह से छत से टपकती पानी से बचने के लिए क्लास के अंदर छतरियों पकड़े नजर आ रहा है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वीडियो घनसोर विलेज के एक गवर्नमेंट स्कूल से लिया हुआ है और घनसोर विलेज एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र बॉर्डर के पास। और ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है एक पॉपुलर ट्राइबल राइट्स एडवोकेसी अकाउंट नेम्ड ट्राइबल आर्मी। ट्राइबल आर्मी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश को भी टैग किया हुआ है और बोला है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा है और स्टेट के जो बच्चे हैं उनका हाल ये है। वैसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत काफी खराब है, स्पेशली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज में। बिल्डिंग्स ठीक नहीं है, डर्टी टॉयलेट्स है, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ है और जब मानसून सीजन आता है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ बिल्डिंग्स में लीकेज होता है, जैसे आपने उस फोटो में देखा। इसके साथ साथ फ्लडिंग भी होता है और जब फ्लडिंग होता है आसपास में जितने जानवर हैं वो भी स्कूल्स के अंदर आ जाते हैं। और सिवनी जिले में जहां से ये वीडियो लिया है उधर के छत्ती नहीं पूरे दीवार खराब पड़ा है। इवन मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल में भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत काफी खराब है। रोशनपुरा में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उधर क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जितने बच्चे हैं उन्हें एक ही क्लासरूम में अकोमोडेट किया है। आप सोचिए दोस्तों, 103 बच्चे हैं, सबको एक ही क्लासरूम है। उस स्कूल में एनफ क्लासरूम्स नहीं है और पूरे 103 बच्चे के लिए 2 टीचर्स है। वैसे मध्य प्रदेश में टोटल 21,077 स्कूल्स है जहां पे केवल एक ही टीचर है और 93% ऑफ दिस 21,077 स्कूल्स रूरल एरियाज में है। वैसे एक फनी बात यह है दोस्तों, मध्य प्रदेश को 5th रैंक मिला था इन नेशनल एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस इन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और बाद में यह पता चला क्लास 10 में 27% ऑफ स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आते, इक्वेशंस के बारे में नहीं आते और बेसिक लॉस इन साइंस के बारे में भी नहीं आता था। इसके अलावा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में जितने गवर्नमेंट प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स है उनमें 90% में ड्रिंकिंग वाटर टैप्स नहीं है। 4 आउट ऑफ 10 स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हैंड वॉश फैसिलिटी भी नहीं है। अब दोस्तों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक नेशन वाइड सर्वे है दोस्तों जो लर्निंग आउटकम्स एंड हेल्थ ऑफ द एजुकेशन सिस्टम को असेस करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट नेशन वाइड सैम्पल बेस्ड एजुकेशन सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सर्वे आप बोल सकते हो नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नाउ इट इज अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्टेड नास 2021। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 कंडक्ट कराया था CBSE, that is Central Board of Secondary Education. Now, National Council of Educational Research and Training designed an assessment framework and tools। किस हिसाब से असेसमेंट होना चाहिए उसका फ्रेमवर्क डिजाइन किया NCERT ने। Now, it provides a system level reflection on the effectiveness of school education। हमारा स्कूल एजुकेशन का effectiveness कितना अच्छा है, क्या क्या कमियां हैं, यह सब इस सर्वे से पता चल जाता है। Now, it collects information on relevant background variables such as school environment। स्कूल का environment कैसा है, टीचिंग प्रोसेसेस कैसा है, स्टूडेंट होम एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या क्या है, ये सब चेक करते हैं। वैसे इस सर्वे में सारे स्कूल्स कवर्ड थे, जैसे कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। नाउ मीडियम एंड ग्रेड्स। नास 2021 was conducted in 22 mediums of instruction। कौन कौन सा है? इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मिजो, पंजाबी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, बोडो, उर्दू, ग्यारो, कोंकणी, खासी, भूटिया, नेपाली एंड लेप्चा। ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट ग्रेड्स। देखिए एक एक ग्रेड के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि ग्रेड 3 एंड ग्रेड 5 के लिए लैंग्वेज, EVS एंड मैथमेटिक्स, ग्रेड 8 के लिए लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, ग्रेड 10 के लिए लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। टोटल 34 लाख स्टूडेंट्स को असेस किया गया और बहुत सारे पैरामीटर्स भी यूज किया है, जैसे कि बच्चे कैसे टेक्स्ट पढ़ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पा रहा है एंड उनके नॉलेज क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स वायलेशंस के बारे में। नाउ
टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स इधर लिखा हुआ है दोस्तों, वो भी एक एक क्लास में, एक एक सब्जेक्ट में। जैसे कि क्लास 3 का ईवीएस में राजस्थान टॉप आया है, फिर पंजाब, फिर केरला। लैंग्वेज में पंजाब, केरला, राजस्थान। मैथ्स में पंजाब, राजस्थान, केरला। तो इसी तरह दिया हुआ है। अब दोस्तों ये PRS इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, prsindia.org। आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दोस्तों। इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट समरी है दोस्तों रिगार्डिंग एजुकेशनल स्कीम्स फॉर ट्राइबल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है दोस्तों बेसिकली ट्राइबल एजुकेशन के लिए। सबसे पहले स्कीम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल्स। देखिए, Scheme for the establishment of ashram schools in tribal subplan areas is a centrally sponsored scheme for construction of all girls ashram schools and boys ashram schools। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है? स्कीम रहेगा सेंटर का, पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट्स को। इसका जो फंड शेयरिंग है ये भी रेशियो बेसिस पे होगा। ठीक है, वो स्टेट के हिसाब से है। अगर बैकवर्ड स्टेट से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा, करीब 90% तक कंट्रीब्यूशन होगा। अगर जनरल स्टेट से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करीब 60-65% तक कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो ये देखिए। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये बेसिकली 10th के बाद बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है दोस्तों, ये बेसिकली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 9 एंड क्लास 10। ठीक है, फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है, EMRS के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो हर्षित नाम के साथ सर्च करके। देखिए, EMRS आर सेटअप विद अ कैपेसिटी ऑफ 480 स्टूडेंट्स पर स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडिल एंड हाई लेवल एजुकेशन टू ST स्टूडेंट्स। तो ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए ये है दोस्तों, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स है। रेसिडेंशियल स्कूल्स मतलब समझ रहे हो ना, मतलब स्कूल के साथ ही बोर्डिंग होगा, उधर ही रह के पढ़ाई करना है। फिर देखिए, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, ये बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ओवरसीज जाके स्टडी करने के लिए, बेसिकली अब्रॉड जाके पढ़ाई करने के लिए। ये PhD के लिए, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। फाइनली ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ डिटेल्स है, ये भी बता देते हैं। वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों, और एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 14,05,45,716 है। उसमें से 1,53,16,784 मध्य प्रदेश में रहते हैं, मतलब करीब 14.64% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री मध्य प्रदेश में है। मेजर ट्राइब्स कौन कौन सा है दोस्तों? भिल, जिसमें भिल, भिलाला, बरेला, पटालिया, फिर गोंड, कोल, बैगा, सहरिया, कोरकू एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज कैरिड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। तो इनका मेजर ऑक्यूपेशन आप बोल सकते हो फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। इसके अलावा कुछ ट्राइबल ग्रुप्स फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, सिंपल सी बात है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है दोस्तों, एज 6 से लेके एज 14 तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो एजुकेशन किस क्वालिटी में आप दिला रहे हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, बच्चों को क्लासेस के अंदर छाता लेके बैठना पड़ रहा है, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो सोच भी नहीं सकते। अब गवर्नमेंट हमेशा बोलते रहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन का एम्पावरमेंट हमारा टारगेट है, अलग सा मिनिस्ट्री भी बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करके, और अलग अलग प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आता है। पर देखिए, ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे बेसिक चीज होता है एजुकेशन, इधर से सब कुछ की शुरुआत होती है कि नहीं। अब इधर बच्चों के साथ ये सिचुएशन है, तो आगे जाके क्या होगा ये सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से सारे गवर्नमेंट्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। देखिए, मैक्सिमम गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स में। आप गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करोगे, तो वही गरीब बच्चे कल देश की गरीबी मिटाएगा। पर ये कौन सोचता है दोस्तों, सबको अपना टाइम खत्म करना है, पैसे खाना है। अब सोचिए दोस्तों, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, अब देखिए ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ऐसे 100 जगहों में हो रहा होगा हमारे देश में, वो अलग बात है। अब ये न्यूज में आया इसलिए हमें पता चला। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं उस एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली MLA होगा, MP होगा, वो कितना इररेस्पॉन्सिबल एक रिप्रेजेंटेटिव है, बच्चों के लिए एक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।